हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बिकम टॉपर पर, जिसमें हम पढ़ रहे थे अपनी फिजिक्स की क्लास में यूनिट 4 गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व। तो वो यूनिट हमारी पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई थी। जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको अभी हम स्किप कर रहे हैं, केवल थ्योरेटिकल पार्ट हम सभी यूनिट्स का भी पढ़ेंगे। देन उसके बाद फिर हम देखेंगे कि हमको किस प्रकार से उन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है। तो अब हमारी नई यूनिट शुरू हो रही, जो कि है यूनिट 5 चुंबकत्व और द्रव्य। ये नाम एनसीईआरटी बुक के हिसाब से है। आप अगर अन्य बुक्स में देखेंगे तो नाम आपको चेंज भी मिल सकते हैं, और उसमें 3-4 यूनिट दी हुई हैं। और जो एनसीईआरटी बुक है उसमें मैग्नेट की 3 यूनिट है, तो उसी में है ये यूनिट 5 चुंबकत्व और द्रव्य। तो इसमें हम पढ़ेंगे आज की क्लास में जो हमारे टॉपिक हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बारे में, और पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र उसके बारे में, और चुंबकत्व के अवयव। तो इसमें जो सबसे पहले हमारा टॉपिक है उसको देखते हैं हम। तो इसमें सबसे पहले हमारा टॉपिक है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, उनके बारे में देखेंगे। फिर हम अपने अगले टॉपिक की ओर चलेंगे, जो हमारा अगला टॉपिक है। तो जिस प्रकार से हमने वैद्युत में पढ़ी थी, वैद्युत रेखाएं जो कि वैद्युत क्षेत्र को डिनोट कर रही थी, उसी प्रकार से ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं जो उस स्थान पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसको डिनोट करती हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर जो क्षेत्र की दिशा होती है वो चुंबकीय बल रेखाओं द्वारा प्रदर्शित की जाती है। और चुंबकीय बल रेखाएं होती क्या है? तो चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का प्रदर्शन करती हैं। यानी ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं, ये हमको ऐसे दिखती नहीं है, लेकिन यही उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताती हैं, यानी दिशा को बताती हैं। तो ये आप देख सकते हैं फिगर, ये जो हैं ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। अब देख लेते हैं इनकी कुछ गुणों के बारे में, यानी इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं। तो जो चुंबकीय बल रेखाएं सदैव चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं। ये आप देख रहे हैं, ये है नॉर्थ पोल। तो यहाँ से निकल के एक वक्र बनाती हुई साउथ पोल में इंटर करती हैं, यानी चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और वक्र बनाती हुई दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं, और पुनः चुंबक के अंदर से होती हुई उत्तरी ध्रुव पर वापस आ जाती हैं। इसी प्रकार हम ये कह सकते हैं कि जो चुंबकीय बल रेखाएं इनका ना तो आदि होता है ना अंत, यानी ये बंद वक्र के रूप में होती हैं। तो देखिए, यहाँ से निकली, यहाँ से उन्होंने इंटर किया और फिर ये पहुँच जाती हैं उत्तरी ध्रुव में। तो इस प्रकार से इनका जो सर्कुलेशन है वो पूरी तरीके से चलता रहता है। जबकि वैद्युत बल रेखाओं में ऐसा नहीं होता, वहाँ पर वो जो वैद्युत बल रेखाएं वो वक्र नहीं बनाती हैं। ये जो चुंबकीय बल रेखाएं ये बंद वक्र बनाती हैं। तो ये इनकी स्पेशल प्रॉपर्टी होती है, जो कि ये बंद वक्र के रूप में प्रदर्शित होती हैं, और जो वैद्युत बल रेखाएं वो बंद वक्र में नहीं होती हैं। तभी इनका जो यानी कि सर्कुलेशन है वो पूरी तरीके से बराबर चलता ही रहता है। और ये जो चुंबकीय बल रेखाएं ये एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, और अगर ये काटेंगी भी तो वहाँ पर 2 स्पर्श रेखाएं होंगी, जो कि असंभव है। तो इसीलिए ये एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। और चुंबक के ध्रुव के समीप जहाँ चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है, बल रेखाएं पास पास होती हैं। यानी जिस क्षेत्र में जो बल रेखाएं वो पास पास होंगी, वहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वहाँ पर प्रबल होगा। और अगर चुंबकीय बल रेखाएं दूर दूर होंगी तो वहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो दुर्बल होगा, यानी वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा नहीं मिलेगा, उतना प्रबल नहीं होगा। और किसी स्थान पर जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं क्या होती हैं? परस्पर समांतर और समदूरस्थ होती हैं, यानी एक दूसरे से समान दूरी पर और उसके समांतर भी होती हैं। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की जो आपको याद रखनी है। उसके साथ ही हमने आपको ये बताया कि चुंबकीय क्षेत्र में जो बल रेखाएं हैं वे काल्पनिक रेखाएं जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का प्रदर्शन करती हैं। तो ये था टॉपिक चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। अब देखते हैं अगले टॉपिक की ओर, जो कि है पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र। तो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। तो हमारी पृथ्वी भी एक चुंबक की भांति ही व्यवहार करती है, यानी उसके अंदर भी एक शक्तिशाली चुंबक रखा है, ऐसे हम कह सकते हैं। और इसकी पुष्टि कैसे हुई? तो इसकी पुष्टि हम 3 कथन के माध्यम से समझेंगे कि हमारी पृथ्वी में चुंबकीय क्षेत्र क्यों है। तो सबसे पहले स्वतंत्रतापूर्वक लटकी चुंबकीय सुई का उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरना। यानी अगर कोई चुंबकीय सुई है, अगर हम उसको स्वतंत्रतापूर्वक लटका देते हैं तो वो अपने आप से उस यानी कि उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहर जाती है। तो इससे हमको पता चलता है कि हमारी अर्थ में, हमारी पृथ्वी में कहीं ना कहीं एक चुंबक वहाँ पर है। इसीलिए जो चुंबकीय सुई है उत्तर दक्षिण दिशा में ठहर जाती है। और जो प्राचीन समय में इस कंपास का जो उपयोग होता था, यानी दिशा का पता लगाने के लिए हम इसी मैग्नेटिक सुई का उपयोग करते थे।
इसी चुंबकीय सुई का उपयोग करते थे, जिससे हमको दिशा का पता चल जाता था, क्योंकि अपने आप से ही जो इसका उत्तरी ध्रुव है उत्तर दिशा की ओर और दक्षिणी ध्रुव दक्षिण दिशा की ओर आकर ठहर जाता था। तो इससे हमको पुष्टि हुई कि हमारी अर्थ में पृथ्वी में भी चुंबकीय क्षेत्र है। और उसके दूसरा इसमें पॉइंट है कि पृथ्वी में गड़े लोहे के टुकड़े का चुंबक बन जाना। तो क्या होता है, अगर हम यदि किसी लोहे की छड़ को पृथ्वी के भीतर कुछ समय के लिए उस दिशा में गाड़ दें जिसमें स्वतंत्र लटकी चुंबकीय सुई ठहरती है, तो वो छड़ भी एक चुंबक बन जाएगी, यानी एक चुंबक का कार्य करेगी। तो ये दूसरा पॉइंट था जिसके हमको पुष्टि हुई कि हमारी पृथ्वी पर मैग्नेटिक फील्ड है। और उसके बाद आता है उदासीन बिंदुओं का मिलना। तो उदासीन बिंदु भी मिले हमारी पृथ्वी पर। उदासीन बिंदु कब बनते हैं? तो उदासीन बिंदु तब होते हैं, यानी उन बिंदुओं को उदासीन बिंदु कहते हैं जिस पर ऐसे बिंदु होते हैं जहाँ पर पृथ्वी के क्षेत्र का जो क्षैतिज घटक है, पृथ्वी के क्षेत्र का क्षैतिज घटक बराबर होता है किसके? चुंबक के क्षेत्र के, यानी क्षैतिज घटक चुंबकीय क्षेत्र के बराबर और विपरीत होता है। इन बिंदुओं को उदासीन बिंदु कहते हैं। तो अगर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र ना होता तो उदासीन बिंदु भी ना बनते। तो हमको उदासीन बिंदु मिले हैं, तो इससे ये पुष्टि होती है कि हमारी पृथ्वी पर चुंबकीय क्षेत्र है, मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो ये तीन कथन से हमको ये पता चलता है कि हमारी अर्थ में मैग्नेटिक फील्ड होता है, पाया जाता है। तो अब इसके कुछ टर्म्स हैं जिनको हम देख लेते हैं, यानी कुछ परिभाषाएं हैं जिनको हम समझेंगे इस फिगर के माध्यम से। तो ये देखिए हमारी अर्थ है और इसके आसपास ये चुंबकीय बल रेखाएं हैं और उसके साथ ही ये चुंबकीय सुई भी यहाँ पर रखी हुई है। तो सबसे पहले हम देखेंगे चुंबकीय ध्रुव किसे कहते हैं, यानी मैग्नेटिक पोल। ये जो आप देख रहे हैं नॉर्थ मैग्नेटिक पोल, तो पोल किसे कहते हैं, चुंबकीय ध्रुव किसे कहते हैं? तो जिन दो स्थानों पर चुंबकीय सुई पृथ्वी की सतह के लंबवत अथवा ऊर्ध्वाधर हो जाती है। आप ये समझिएगा कि अगर हम क्या करें, हम पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाएं भौगोलिक ध्रुवों से होते हुए, हम पूरी पृथ्वी का भौगोलिक ध्रुवों से होते हुए अगर एक चक्कर लगाएं और हमारे पास एक चुंबकीय सुई भी है, यानी हम एक चुंबकीय सुई लिए हुए पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा रहे हैं जब और ध्रुवों से गुजरते हुए, तो क्या होगा कि किन्हीं दो स्थानों पर जो चुंबकीय सुई है वो पृथ्वी की सतह के लंबवत हो जाएगी और दो स्थानों पर पृथ्वी की सतह के समांतर हो जाएगी। ये हमको देखने को मिलेगा और अन्य सभी स्थानों पर कोई ना कोई वहाँ पर कोण बनाएगी। तो ये हमको पता चलता है यहाँ से। अगर हम एक चुंबकीय सुई लिए हैं और हम पूरी अर्थ का चक्कर लगाएं तो 2 बार चुंबकीय सुई पृथ्वी की सतह के लंबवत होगी और 2 बार समांतर होगी। तो जिन दो स्थानों पर चुंबकीय सुई पृथ्वी की सतह के लंबवत अथवा ऊर्ध्वाधर हो जाती है उन स्थानों को पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव कहा जाता है। तो आप सब समझ गए होंगे। 2 स्थानों पर ऐसे कोई 2 स्थान पूरी पृथ्वी के आसपास जहाँ पर चुंबकीय सुई पृथ्वी की सतह के लंबवत अथवा ऊर्ध्वाधर हो जाती है, उन स्थानों को हम कहते हैं पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव। तो ये देखिए ये नॉर्थ मैग्नेटिक पोल और ये है यहाँ पर साउथ मैग्नेटिक पोल। तो यहाँ पर क्या होती है, चुंबकीय सुई देखिए लंबवत है पृथ्वी की सतह के और ऊर्ध्वाधर भी है। तो इसीलिए इनको कहा गया है क्या, चुंबकीय ध्रुव। और ये ध्रुव भौगोलिक ध्रुवों से कुछ हटकर हैं, यानी जहाँ पर पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और यानी कि भौगोलिक उत्तरी ध्रुव है दक्षिण और भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव है, तो उनसे थोड़ा सा ये हटकर हैं। और पृथ्वी के जो चुंबकीय उत्तरी ध्रुव पर चुंबकीय सुई का उत्तरी सिरा पृथ्वी की ओर रहता है और पृथ्वी के चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव पर सुई का दक्षिणी सिरा पृथ्वी की ओर रहता है। तो ये हम कह सकते हैं पृथ्वी के चुंबकीय उत्तरी ध्रुव तथा चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को चुंबकीय अक्ष कहते हैं। ये जो रेड डॉट डॉट आप लाइन देख रहे हैं यही है चुंबकीय अक्ष, यही है चुंबकीय अक्ष। तो उत्तरी चुंबकीय ध्रुव और दक्षिणी चुंबकीय ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को चुंबकीय अक्ष कहा जाता है। और पृथ्वी की चुंबकीय अक्ष पृथ्वी की घूर्णन अक्ष से, ये हो गई पृथ्वी की चुंबकीय अक्ष जो रेड डॉट डॉट लाइन है, और ये हो गई पृथ्वी की घूर्णन अक्ष। ये जो ग्रीन लाइन आप देख रहे हैं ये है पृथ्वी की घूर्णन अक्ष। तो इनके बीच का कोण कितना होता है, तो इनके बीच का कोण होता है 11.5 डिग्री। तो पृथ्वी की घूर्णन अक्ष और पृथ्वी की चुंबकीय अक्ष के बीच का कोण आपको याद रखना है 11.5 डिग्री होता है। अब क्या है, अब देख लेते हैं चुंबकीय निरक्ष किसे कहते हैं। तो जिन स्थानों पर चुंबकीय सुई पृथ्वी की सतह के समांतर अथवा क्षैतिज रहती है उन स्थानों से गुजरने वाला तथा पृथ्वी के ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा के लंबवत तल पृथ्वी के गोले की सतह को एक वृत्त के रूप में काटता है। इस वृत्त को ही कहते हैं हम चुंबकीय निरक्ष। तो आपका चुंबकीय निरक्ष ये इस प्रकार से बनेगा, यानी इन स्थानों पर जो चुंबकीय सुई है पृथ्वी की सतह के समांतर हो जाएगी और इसे ही कहा जाएगा चुंबकीय
निरक्ष, इसे ही चुंबकीय निरक्ष कहा जाता है। तो ये जो अर्थ से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो आपने देखी यहाँ पर। और ये यहाँ पर जियोग्राफिक नॉर्थ पोल का मतलब क्या है, ये है भौगोलिक उत्तरी ध्रुव और ये है भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव, जिसके आसपास यानी कि इन्हीं ध्रुवों से पृथ्वी अपना घूर्णन पूरा करती है। और जो नॉर्थ मैग्नेटिक पोल है ये तो चुंबकीय सुई के हिसाब से बने हुए हैं। तो ये थी पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, यानी पृथ्वी से रिलेटेड जितनी भी डिफिनीशन थी, और पृथ्वी में मैग्नेटिक फील्ड है कि नहीं इस बात की पुष्टि किन कथन से होती है, उन सभी के बारे में हमने आपको बताया। अब हम देख लेते हैं कुछ पृथ्वी के चुंबकत्व के अवयव हैं, यानी कुछ डिफिनीशन है इसमें, उसके बारे में भी। तो चुंबकत्व के अवयव हैं, इनमें सबसे पहले आता है दिक्पात का कोण। तो दिक्पात का कोण, नति कोण और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है दिक्पात का कोण। तो क्या होता है कि किसी स्थान पर गुरुत्व केंद्र से स्वतंत्रतापूर्वक लटकी चुंबकीय सुई की अक्ष से गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर तल, यानी ये अक्ष है अगर सुई की, तो यहाँ से गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर तल को क्या कहते हैं, चुंबकीय यामोत्तर। तो हमको सीधे सीधे किसका, दिक्पात कोण का, यानी इसकी डिफिनीशन हमको देखनी है। तो इसकी डिफिनीशन होगी यहाँ पर, किसी स्थान पर चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर। देखिए चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर। चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच का जो न्यून कोण होगा उसे ही कहा जाता है क्या, दिक्पात का कोण। उसे ही कहा जाता है दिक्पात का कोण, यानी किसी स्थान पर चुंबकीय यामोत्तर भौगोलिक यामोत्तर के बीच के न्यून कोण को ही हम कहते हैं क्या, दिक्पात का कोण। तो ये हो गई एक परिभाषा है, ये हुआ दिक्पात का कोण। अब हम देखेंगे नति कोण के बारे में, यानी नति कोण किसे कहा जाता है, नति या नमन कोण। नति या नमन कोण किसे कहा जाता है, तो क्या होता है कि पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में नमन सुई का उत्तरी सिरा नीचे की ओर झुकता है, तब दक्षिणी गोलार्ध में सुई का दक्षिणी सिरा नीचे की ओर झुकता है। यानी इस अवस्था में सुई की चुंबकीय यामोत्तर में क्षैतिज दिशा के साथ कोण बनाती है, उसे हम नमन कोण कहते हैं। और सुई के चुंबकीय अक्ष पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को डिनोट करती है। तो क्या है नमन कोण, तो नमन कोण देखने के लिए हम देखिए ये बनाई, और ये हमारी है चुंबकीय सुई, इस प्रकार से फिगर, ये हमारी है चुंबकीय सुई, और ये हो गई इसकी क्षैतिज दिशा, ये हो गई क्षैतिज दिशा। तो इसके बीच यानी चुंबकीय सुई के बीच नमन कोण वह कोण है जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और क्षैतिज दिशा के बीच बनता है। तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो गई और क्षैतिज दिशा, यानी ये क्षैतिज दिशा है, इसके बीच का कोण ये जो थीटा है यही होगा नमन कोण। और ये क्या होगा, ये है क्षैतिज दिशा और ये चुंबकीय सुई की दिशा, यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और क्षैतिज दिशा के बीच बनता है, उसे ही कहते हैं नति कोण या नमन कोण। तो ये हमारा था नति कोण नमन कोण का, नमन कोण की डिफिनीशन। अब इसके बाद आता है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, अब इसमें देखिएगा इसमें क्या होता है, तो इसमें हम मानते हैं यानी एक यहाँ पर भी एक मैग्नेटिक सुई होती है, यानी चुंबकीय सुई होती है, जिसको हम पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र यानी एक चुंबकीय सुई हम यहाँ पर लटकाते हैं, फिर उसके जो क्षैतिज घटक हैं उनको घटकों में वियोजित कर देते हैं। तो जो इसका क्षैतिज घटक होगा उसे कहते हैं BH, और ऊर्ध्वाधर घटक होता है उसे BV, और परिणामी घटक होता है एक, उसे हम BE यहाँ पर मान लेते हैं। और फिर क्या होता है BH बराबर BE cos थीटा, के cos थीटा के घटकों में हमने यहाँ पर बांटा है, तो ये हो जाएगा BE cos थीटा, और ये होगा क्षैतिज घटक। और अगर बात करें ऊर्ध्वाधर घटक की तो ये होगा BE sin थीटा, तो BH बराबर BE cos थीटा और BV बराबर BE sin थीटा। ये जो E, V और H हैं ये सभी सफिक्स में हैं, आपको इसका याद, इस बात का यहाँ पर ध्यान रखना है। इसको मान लिए समीकरण 1 और 2। अब क्या होगा, समीकरण 1 व 2 को वर्ग करके जोड़ने पर
वर्ग करके जोड़ने पड़ते। दोनों को हम यहाँ पर समीकरण नंबर 1 और समीकरण 2 को वर्ग करके जोड़ देंगे तो ये हमारा बन जाएगा BH² प्लस BV² और ये हो जाएगा बराबर यहाँ पर हो जाएगा BE² cos² थीटा प्लस BE² sin² थीटा। तो यहाँ से हो जाएगा BH² प्लस BV² बराबर BE², यहाँ पर कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा cos² थीटा प्लस sin² थीटा, जिसका मान होता है क्या 1। तो यानी हमको फाइनल फार्मूला यहाँ से क्या मिला, फाइनल फार्मूला मिलेगा BE बराबर √BH² प्लस BV²। तो यही फार्मूला होता है। अगर हमको उसका क्षैतिज घटक पता है और फिर हमको परिणामी घटक निकालना है, या तो इस BE को हम परिणामी घटक कह दें या इसे हम पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र भी कह सकते हैं। यानी ये पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को डिनोट करता है BE, यानी कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड। तो ये आपको याद रखना है, जो यहाँ पर BE है वो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है, ना कि परिणामी क्षेत्र। कहने को आप कह सकते हैं क्योंकि परिणामी ही निकलता है जो √ है BH² प्लस BV²। तो ये हमको प्राप्त हुआ। अब क्या करेंगे, हम इन्हीं समीकरण 1 और 2 को लेंगे और इनका आपस में भाग देंगे। यानी अभी तो हमने वर्ग करके जोड़ा, अब इन्हीं समीकरण 1 में 2 का भाग देने पर तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में 2 का भाग देने पर, और जब इसमें हम भाग देंगे यानी ये हो जाएगा BV/BH बराबर BE sin थीटा अपान BV यानी कि BE cos थीटा। तो BE से BE कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा tan थीटा। तो यहाँ से जब हम थीटा निकालेंगे तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा, tan चला जाएगा उधर, tan इनवर्स BV/BH। तो ये हमको मिला यहाँ पर जो बीच का कोण है वो हमको मिला थीटा बराबर tan इनवर्स BV/BH। तो क्या इससे हमको क्या पता चला कि अगर हमको क्षैतिज घटक पता है और कोण पता है तो हम ऊर्ध्वाधर घटक निकाल सकते हैं। हमको ऊर्ध्वाधर घटक पता है, क्षैतिज घटक पता है तो हम बीच का कोण निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से हम आपस में इनमें बहुत सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। इसीलिए इनको कहा जाता है भूचुंबकीय अवयव। जो हमने घटकों में वियोजित किया इनको, इसी को कहते हैं भूचुंबकीय अवयव। तो एक छोटा सा डेरिवेशन है जो कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक निकालने का एक छोटा सा डेरिवेशन। तो इसको हमने देखा अच्छी तरीके से। तो आज जो हमने टॉपिक्स पढ़े उनमें था चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं, मैग्नेटिक फील्ड, और फिर हमने देखा अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड यानी पृथ्वी में मैग्नेटिक फील्ड है कि नहीं, इसकी पुष्टि। उसके साथ ही जो हमारे आज के इम्पोर्टेंट टॉपिक थे सभी, उन सभी के बारे में हमने डिस्कस किया। तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे सारे टॉपिक, और जो बचे हुए आगे टॉपिक्स हैं इसी यूनिट के, उनको हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। और अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। तो मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।